बट हमको क्या करना है, हमको ये बायोटेक्नोलॉजी में ही अच्छे स्टॉकों को देखना है, सर्च करना है, ठीक है। तो इंजीन को मैंने खोल दिया, ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे पी रेशियो इसका भी अच्छा है, विमता का, और इसका भी ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट का। बट क्या ये बढ़ रही है उस तरीके से? ये 2-2 हज़ार की मार्केट कैप की कंपनियां हैं, ये एक थी एक मात्र 15,000 की, और सिंजीन जिसको हम देख रहे हैं वो अपने आप में 30,000 करोड़ की है। ज़रा देखें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चल रहा है। ये ईयरली बेसिस पर 1400 से 1400 से बढ़ते बढ़ते 3500 गई है, मतलब डबल से, मतलब मान लो थोड़ा ट्रिपल से कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से कम ही है, और 4-5 साल लगाए। और अब एक चीज़ और समझ में आ रही, बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है तो कम है क्या बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, ज़्यादा टाइम इसके पास रहा नहीं है, अभी रिसेंट में ही लिस्ट वेस्ट हुई है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, 33, 29, और यहाँ पे भी अभी 29 के आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर बड़े धीमे तरीके से बढ़ी है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद रिज़र्व देखो 1500 से 34,000 हो गए, ठीक है। तो इधर भी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अब मैं क्या, अच्छा ये ऑपरेटिंग एक प्रॉफिट जो था उसको भी ज़रा सा देख लें। ऑपरेटिंग कैश की बात कर रहे हैं, नहीं, नेट कैश फ्लो जो है ये -4 है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1042 करोड़ है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो कंपनी अपना इन्वेस्ट करे दे रही है बहुत सारा बड़ा अमाउंट, अब वो बिल्डिंग में कर रही, कहाँ कर रही वो देखना पड़ेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहाँ एकदम से ये बढ़ गया अमाउंट 200 करोड़, देखो ज़रा। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, तो भाई 200 करोड़ लमसम यहाँ पे बढ़ा है, उसी चीज़ का मेन हमको दिख रहा है कि ये आया है डिफरेंस, ठीक है। तो यही 200 करोड़ जो लमसम आपको दिख रहा है यहाँ पे, वही 200 करोड़ का यहाँ पे मेन डिफरेंस तो यही है कि आपने पुराना जो था प्रॉब्लम बोरोइंग्स उसको पे किया, बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब एक तरीके से प्रॉफिट से कैश से ही दिया होगा, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लो ज़रा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी अच्छा एक चीज़ देखो, कई बार क्या होता है कंपनियों के पास में बड़ा बड़ा डेट होता है, बहुत बड़ा बड़ा डेट होता है। अब वो बड़ा बड़ा डेट इसी तरीके से पे कर देती हैं कंपनियां कि प्रॉफिट का बड़ा पार्ट दे दिया, उधर प्रॉफिट का बड़ा पार्ट दे दिया। आपको लगेगा कि यार फ्री कैश फ्लो जो है वो है ही नहीं, नेगेटिव है, और कई बार तो लोग उसके चक्कर में कंपनी को ख़राब भी समझ लेते हैं। बट एक्चुअल में कंपनी क्या कर रही होती है, अपने जो नुकसान होते हैं, जो उधार होते हैं, उनको धीरे धीरे साफ़ कर रही होती है, ख़त्म कर रही होती है, और फिर वो कंपनी बनती सुजलॉन जैसी, जो एकदम से दिखता है इतना बड़ा हज़ारों करोड़ का नुकसान, वो 20,000 करोड़ का शायद डेट था, ख़त्म कर दिया, पूरा ख़त्म कर डाला, ठीक है। तो ये भी सीन आते हैं। तो इसके लिए आपको ये थोड़ा इनकम कैश फ्लो का स्टेटमेंट जो होता है इसको ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये एक अंदाज़ा लग जाए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देखो क्या हुआ, पिछले साल 650 था माइनस में, अब की 500 है माइनस में, ठीक है। अब ये 500 माइनस में क्यों है, देखो असली फ़र्क कहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, देखो ये परचेज किया, देखो एक बात समझो, ये बिल्कुल कैश की तरीके नहीं है। 1600 करोड़ का पहले था, ठीक है, पिछले साल था, अभी 2800 करोड़ का कर दिया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट सोल्ड, चलो इसी को अगर देख ले, इसको डिफरेंस को ही देख ले, यहाँ देखो पिछले साल कम सेल किया था, अभी ज़्यादा सेल कर दिया, ठीक है। और जितना खरीदा है उससे कम सेल किया है, तो मतलब लमसम 100 करोड़ का तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ठीक। और 82 करोड़ का ये क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बड़ी अच्छी बात है। इंटरेस्ट रिसीव होने के बाद में भी ये नेगेटिव, ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। खैर अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ -18 है, ये 272 का माइनस है, ठीक है। और सब कुछ मैं अगर सम अप कर दूँ, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अगर मैं देखूँ तो -450 समथिंग दिख रहा है मुझको, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये मेन ये क्या है, फिक्स्ड एसेट परचेज किए गए, मतलब कि एसेट खरीदें तो एसेट का डिप्रिसिएशन भी तो आगे कई सालों में जाकर के कटता है, तो मतलब यहाँ पे भी बढ़िया काम किया है इन्होंने। तो एक तरीके से मैं देखूँ तो ये 500 जो है, ये देखो कंपनी ने ऐसा कैश कंपनी के पास आया, ठीक है। कैश आने के बाद में कंपनी ने 500 करोड़ लमसम जाके अपनी मशीनरी में लगा दिए। और यहाँ पे हमने जैसा देखा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 500 जो है अपनी पुरानी जो है बोरोइंग लमसम 400-450 करोड़ पिछली बोरोइंग जो थी खड़ी थी इंटरेस्ट वाली, उसमें लगा दिया, ठीक। तो मतलब एक तरीके से अगर आप देखो तो जो पैसा इसने कमाया है सही उसका सदुपयोग कर दिया है। लेकिन ये करने के बाद में देखने में कैसा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि यार इसने तो कुछ कमाया ही नहीं, कैश तो हाथ में लाया ही नहीं, कुछ नया तरीका पकड़ में आया इनकम स्टेटमेंट रीड करने का, कोई नया तरीका पकड़ में आया, समझ में आया कुछ हमने क्या किया इस वक्त। अब ये चीज़ें हमको बाकी सारे सेक्टर, बाकी सारे स्टॉकों में भी लगा देनी है,
देखो ऐसी कई कई सारी चीज़ें हम निकालते जाएंगे बीच बीच में, वो रैंडम होगा, कोई बहुत सोच समझ करके नहीं होगा, बट एकदम से हम जाएंगे और हमको कुछ ऐसी डिस्कवरी हो जाएगी। और मेरे हिसाब से इससे बढ़िया डिस्कवरी कुछ हो नहीं सकती जिस तरीके की डिस्कवरी इस वक्त हमने, जिस तरीके से घुस करके इनकम स्टेटमेंट को हमने अभी देखा है। कई बार आपको दिखेगा यार कंपनी तो नुकसान बना रही है। अब एग्जांपल देखो, जैसे ये ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि यार कैश फ्लो इसका नेगेटिव है, थोड़ा सा मतलब -4 है, बट चल के अंदर देखें नेट प्रॉफिट वगैरह कैसा है, देखिए ज़रा नेट प्रॉफिट वगैरह कैसा है, अर्निंग पर शेयर तो बढ़िया दिख रही है। ठीक है, ये देखो ये कंपनी तो ऐसी थी जिसने असली में सही जगहों पे लगाया, बट ऐसी कोई कंपनी हुई जिसने गलत जगह पे लगा दिया, वो तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। और यहाँ पे तो प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो उस कंपनी को, ये तो ठीक थी, उस कंपनी को पकड़ोगे कहाँ से आप? फ्री कैश फ्लो से पकड़ लोगे। मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या नई बात समझ में आई कि नहीं आपको? जल्दी से बताओ। सूरज जी कह रहे हैं, सूरज छाबड़ा जी कह रहे हैं बिल्कुल सर, ठीक, चलो। पूरन परम सिंह जी कह रहे हैं सर मैं इन्वेस्ट करके प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ। एक बात बताता हूँ, देखो क्या है ना कि एवरेज यूएस की बात बता रहा हूँ, यूएस का एक सर्वे अभी रिसेंट में मैंने पढ़ा था, यूएस का एक आदमी एवरेज 6 साल के लिए इन्वेस्ट करता था। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले की आदत बता रहा हूँ। अभी क्या हो गया है कि 10 महीने से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। ये आदत का चेंज बता रहा हूँ, ये हमारी अटेंशन का स्पैन, हमारा फोकस जो खराब हो गया, ये उस सब का एवरेज है। इसका मतलब ये कि पैसा कमा वही पाएगा जिसके अंदर पेशेंस होगा लॉन्ग टर्म के लिए, अगर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। और ये जो हम सोचते हैं ना तुरंत रिजल्ट मिल जाए, यहीं पे सब गड़बड़ है। फिर हम ट्रेडिंग के उसमें जा रहे हैं, और ट्रेडिंग में भी इंट्राडे ट्रेडिंग में जा रहे हैं। और यही रीज़न होता है कई बार कि इन्वेस्टमेंट में आदमी का उस तरीके से पैसा बढ़ नहीं होता। या तो देखो एक मेथड जो जीसीडी में बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो कल संडे वर्कशॉप है 11 बजे से, उसमें आ जाना, 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, बल्कि फुल हो जाता है। वहाँ पे मैं हर साल कैसे कोई स्टॉक भागता है, जैसे अभी रिसेंट में मैंने कैंटाबिल बताया था कि कैंटाबिल जब मार्केट गिरी हुई थी उस टाइम पे कैंटाबिल भाग रहा था। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या निकल करके आया कि हम या तो इस तरीके से काम कर लें, या दूसरा तरीका और मैंने इन्हीं वर्कशॉप्स में यूट्यूब के लाइव्स में बताया है। क्या बताया कि भैया जो हम, जैसे ईवी का सेक्टर है, जैसे आपका ये ग्रीन एनर्जी है, ये सब हमको पता है सेक्टर्स ऐसे हैं जो आगे बूम करेंगे, अगले कई सालों तक बूम करेंगे। अगर हमको ये पता है तो इनके सेक्टर उतना ही काम होगा, उससे भी ज़्यादा काम होगा, और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी।